हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये वीडियो है रिगार्डिंग 71st बीपीएससी मेंस के करेंट अफेयर के रिगार्डिंग कि आप लोग को बहुत लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर के कोई भी टॉपिक्स होंगे क्या होंगे जिनका हमको करेंट अफेयर के लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाना होगा, जिसकी हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, जिनका हमको पता हो कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पॉलिटी बेस्ड इंडिया जो आईआर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ऊपर से जो बॉर्डरिंग जो नेशंस होते हैं उनके क्वेश्चंस, कुछ जो बिल आए हैं उनके क्वेश्चन, कुछ अमेंडमेंट हुई है उनसे रिगार्डिंग, या फिर कुछ इकोनॉमी के, कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, तो करेंट अफेयर के हम लोग इस वीडियो में टॉप 20 जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ये वीवीवीआईपी जितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे 20 टॉप करेंट अफेयर के रिगार्डिंग किसके 71st बीपीएससी मेंस के, मैं उन सब के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपके कमेंट में अगर आप बोलोगे कि ठीक है सर इस पे, मतलब जो भी आप लेक्चर्स अगर आप बोलोगे कि इस पे ला दीजिए, तो बिल्कुल मैं लेकर आ जाऊंगा आप सबके लिए। अगर जो भी टॉपिक्स होंगे तो पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और वो लेटेस्ट अपडेटेड सारे टॉपिक्स हैं, ज्यादा मैंने लेंदी नहीं रखा है, ठीक है। तो 71st बीपीएससी मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बाय बिहार पीसीएस सूत्रा। देखिए पहला क्या है कि चार जो नए लेबर कोड्स जो आए हैं, पहले 29 हुआ करते थे, उनको मर्ज करके क्या कर दिया है, तो चार नए लेबर कोड कर दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, एसआईआर। आप सब ने अभी सुना होगा कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बिहार में हो रखा है, बंगाल में अभी चालू है, तो इसके क्वेश्चन इस पे बनेगा, ठीक है। प्लस में इलेक्शन कमीशन पे आप देख सकते हो पॉलिटी बेस्ड, ठीक है, कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, क्या उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया है, तो वो देख सकते हो। फ्रीवी जो कल्चर है उस पर आप लोग देख सकते हो अलग से, बट जो यहाँ जो मेन जो करेंट का जो क्वेश्चन क्या है, तो एसआईआर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 7 निश्चय 3। अभी इस पे इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है 7 निश्चय 3, बट आप क्या करोगे, साथ में 1 और 2 को भी देख लोगे। 7 निश्चय 1 और 2, उसके बाद आप 7 निश्चय 3 तो देखना ही देखना है। जो हमारा इंपॉर्टेंट जो होगा उसको मैं सर्कल कर देता हूं, 1 2 3। ये जो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड में जैसे जो ये जो है इलेक्शन कमीशन फ्री भी, वो भी आप देख सकते हो। 1 और 2 जैसे 7 निश्चय पे हमने बात किया तो उसके बारे में देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है गया कि आर्टिकल 21 से लिंक करते हुए एयर पॉल्यूशन, दिल्ली में की हालत आप सबको अभी पता होगी कि दिल्ली में क्या हो रखा है, क्या पॉल्यूशन का क्या सिचुएशन है। उसके बाद आप आर्टिकल 21 से लिंक कैसे कर सकते हो, संचार साथी जो ऐप के बारे में पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि सब में प्री इंस्टॉल्ड होगा, फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं होगा, तो उसके बारे में। प्लस में अरावली जो अभी माउंटेन का जो डिफिनीशन जो दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको वैलिडेट किया था कि 100 मीटर, या फिर उसको जो भी है कि वापस ले लिया गया, तो इस पे जो बात हुई है तो वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको ये है, क्वेश्चन नंबर 4 जो टॉपिक नंबर 4 है वो एयर पॉल्यूशन, संचार साथी और अरावली कैसे वो ग्रीन बैरियर के रूप में काम करता, अगर उसको हटा देंगे तो कैसे पूरा दिल्ली धूल से भर जाएगा, पूरा डस्ट स्टॉर्म से कैसे बाढ़ आएगा, कैसे पूरा बिहार में, कैसे उत्तराखंड में डेवस्टेशन, उसका इफेक्ट बहुत खराब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि 5th नंबर जो टॉपिक है 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां तक का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आप देख सकते हो कि 240 जो प्रेसिडेंट को, अच्छा हाँ, और यहां पे ना ये आप देख सकते हो गवर्नर प्लस में प्रेसिडेंट वाला भी टॉपिक आप अलग से पॉलिटी के लिए देख सकते हो, ठीक। बट हमारा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 130th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रखा है, तो वो क्या है, उसके बारे में क्या जानकारी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कमेंट बॉक्स में, बट आप लिखना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो छठा हमारा टॉपिक है 6th शेड्यूल एंड ट्राइबल गवर्नेंस। देखो सोनम वांगचुक, आपको पता होगा कि अभी वो जो भी जेल में है रिगार्डिंग 6th शेड्यूल लद्दाख,
ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 6 टॉपिक जो है। 7th जो टॉपिक है जीएसटी बचत उत्सव, जो अभी जो नया पहले जो होता था अलग अलग जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ छूट दिया गया और एक एक अलग अलग किया गया कि 5%, 18% उस टाइप का। तो क्या है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म या जीएसटी 2 भी कर सकते हैं 2.0, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर क्या टॉपिक है कि ऑपरेशन सिंदूर प्लस में जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको स्थगित जो कर दी गई है, एवेंस जो कर दी गई है, तो सिंधु जल संधि इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया नेपाल का जो अभी रिलेशन जो जेनजी जो प्रोटेस्ट हो रखा था कि उसमें क्या कैसे हम लोग का मधेशी जो है या फिर जो अलग अलग जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे कैसे रिलेशन इंडिया के साथ कैसे इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को, वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती तो इंडिया पे क्या असर पड़ता है, क्या इसका मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेज पर आ सकते हैं इंडिया पे। तो ये 9th नंबर का आपका टॉपिक बन सकता है। 10th नंबर का इंडिया बांग्लादेश 2-3 तरीके से, एक तो अभी सीएए से भी आप जोड़ सकते हो, तो इसमें सीएए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे जो सीएए बिल जो आ रखा है 2019 में कि इंडिया एंड इट्स बॉर्डरिंग जो भी कंट्री है उनके लिए कि रिगार्डिंग हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख उनके लिए, तो और साथ में बांग्लादेश का क्राइसिस थोड़ा सा शेख हसीना से भी जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। तो ये 10th नंबर का आपका टॉपिक हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर डाल दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर लेना। बिहार पीसीएस सूत्रा लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, जहां से भी आपको उठाना होगा लिंक उठा लेना। ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद यूसीसी आपको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी जो वक्त अमेंडमेंट एक्ट बन गया, जो बिल था वो एक्ट के रूप में आ गया, तो इसके बारे में आपको देखना है कि वक्त अमेंडमेंट बिल क्या था, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है वक्त, ठीक है। यूसीसी तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्टेट वाइज। यहाँ बिहार का शायद पोजीशन सबसे लोएस्ट था, मे बी शायद 13 था, 13/18, टोटल स्टेट 18 है, उसमें से फिजिकल हेल्थ इंडेक्स और खास करके हम लोग को बिहार का देखना है इसमें से। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। इकोनॉमी बेस्ड है, करेंट में भी दिख सकता है। उसके बाद जो पहला जो अभी तक का आज़ादी के बाद का पहला डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट ऑब्वियस है हो जाता है। तो 13th नंबर टॉपिक है। 14th नंबर टॉपिक हमारा क्या कहता है, किसके बारे में, तो जी राम जी विकसित भारत, जी राम जी बिल, या फिर जो अभी शांति जो बिल आया है, तो किसके लिए है, किस चीज के लिए आप पढ़ोगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो नीड है, हम लोग का एनर्जी का नीड है, तो उसके लिए है शांति बिल, या फिर मनरेगा का नाम जो चेंज करके किया गया है जी राम जी, और इसमें क्या किया गया है कि 100 डेज वर्क, 125 डेज वर्क क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 15 क्या है, डीजी पिन और ध्रुवा जो अलग अलग जो डीजी पिन है और ध्रुवा जो है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी देखनी है। ये टॉपिक नंबर हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। कि इससे क्या होगा, मतलब कितने डिजिट का होगा, क्या पोस्टल कोड, होम का कोड, रेसिडेंस कोड, किस चीज का ये पिन है, कितना डिजिट का है, 10 डिजिट, 12 डिजिट, इससे क्या आसानी होगा, लैंड का पहचान आसानी से हो जाएगा या हाउस का पहचान आसानी से हो जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में है। उसके बाद इंडिया ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ कर रखा है, तो यूके, न्यूजीलैंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे लोग के साथ। तो कैसे वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। और इसी से लिंक क्या कर सकते हैं, ट्रंप का जो टैरिफ पॉलिसी है कि जो इंडिया पे ऑलरेडी लगा रखा है, और क्या हुआ ना, उससे लगाने से क्या हो रहा है कि रुपीस का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो घटते जा रहा है, वैल्यूएशन रुपीस का घट रहा है। $1 इक्वल टू मतलब डिक्रीज होते जा रहा है, 90 समथिंग पहुंच गया है, तो वो अराउंड हो गया। बट यहाँ पे जीडीपी जो ग्रोथ हुआ Q2 का हम लोग का, तो वो ज़्यादा आया, 8.2% के अराउंड आया है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या रीजंस है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इस पे भी इसे लिंक करके देखा जा सकता है। प्लस में एफटीए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्यों एफटीए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है, 17th, यहाँ 18th हो रखा है, हमने बात कर लिया, बट जो 17th टॉपिक है वो जो 2025 में जो इंपॉर्टेंट जो सबमिट हो रखा है, G20, SCO, ब्रिक्स एंड COP30, इन सब पे आपको एक ब्रीफ में नोट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19th जो हमारा टॉपिक कहता है वो डीपीडीपी एक्ट के बारे में कहता है, जो 2023 में आया था, डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, जो 2023 में आया था। तो उसी के बारे में 2025 में बात हुई है, एक्ट बन गया है। तो इसके बारे में क्या है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे अटल पेंशन योजना के साथ लिंक करते हुए आपने पढ़ा होगा ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन न्यू पेंशन सिस्टम। तो ये इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है, क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने दे दिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो बिहार पीसीएस सूत्रा पे आप लोग जाकर के ले सकते हो। और जो लोग टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज की प्राइस कितनी होगी, तो प्राइस क्या है, 1499 रुपीज ओनली है। मैं उसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। यहां पे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग सारी डिस्क्रिप्शन है। कब से स्टार्ट होगी, तो 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। कितने सेक्शनल टेस्ट होंगे जीएस के, तो 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होगी और एसे भी इंक्लूडेड है। एसे में क्या आपको मिलेगा कि एसे का तो टेस्ट होगा ही, चेक्ड कॉपीज मिलेगी, प्लस में आपको इनरिचमेंट के लिए भी मटेरियल इसमें मिलेगा। एसे में कितने होंगे, तो 3 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 1 फुल लेंथ टेस्ट होगी। जो हैंड रिटन आंसर मिलेगा, मॉडल आंसर, वो 1 से 7 टेस्ट जो होगी उसका आपको हैंड रिटन मिलेगा। और प्रिंटेड जो मिलती है बाकी इंस्टीट्यूट में 8 to 15 पेज का। करेंट पूरा कंप्लीट बिहार रिगार्डिंग बिहार एंड नेशनल टोटल आपको करेंट का कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो करेंट की चिंता नहीं है, ठीक है। उसका जो भी आपको मेंटरिंग अगर 1 to 1 अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो वो होगा, चेक्ड कॉपीज मिल जाएगी। तो उसका हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इस टाइप की चेक्ड कॉपीज होंगी आपकी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में चेक्ड कॉपीज हैं। यहाँ पे देखो सैंपल आंसर 1 to जो 7 टेस्ट की बात कर रहे थे, तो वो इस टाइप का हर क्वेश्चन पे आपको आंसर मिलेगा। जैसे 2 पेज का होगा तो जो 2 पेज का हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर विथ मैप विथ एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ। और जो टेस्ट है उसका प्रॉपर शेड्यूल दिया हुआ है। 18 जनवरी से स्टार्ट है। इसको एज सूल एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप लोग इनरोल हो सकते हो। इसमें इनरोल होने के लिए कांटेक्ट करना है 7218877640 पे। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट सारा सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखा है। यहाँ पे देखो हिंदी स्टार्ट हो जाती है। और ये इसका इंपॉर्टेंट ये है, ये टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो लास्ट टेस्ट है वो 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। आपके पास प्रॉपर 20 से 25 दिन होगा टाइम फॉर रिवीजन आपको इसमें प्रॉपर आपको करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जितनी मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, आप तक पास करनी थी, मैंने सारी कर दी। इसकी जो प्राइसेस हैं वो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कि 1999 हो जाएंगी। कब, 5 जनवरी के बाद अगर इनरोल होइएगा तो ये प्राइस आपको 1999 पड़ेगी। और अभी के लिए 1499 ये प्राइसेस है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।